अगर हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। अगर हमारे जीवन में सफलताएं नहीं, अगर हमारे जीवन में हम जो भी कमाते हैं उनका सुख नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। अगर हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख खराब हो तो समझ लीजिए जीवन व्यर्थ है। तो ये सब व्यर्थ हमारे जीवन में ऐसे इंसिडेंसेस सिर्फ और सिर्फ शुक्र के कारण आते हैं। क्या कारण होते हैं शुक्र के खराब होने के, और शुक्र आपके जीवन में क्यों इतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस रखता है, आज इसके उपाय और इसके बारे में व्याख्या सब आपके साथ मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझें शुक्र के बारे में। शुक्र एक तरह से हमारे जीवन में एक सौंदर्यता का प्रतीक है। हमारी जो भी सुंदरता है, चाहे वो व्यक्तित्व में सुंदरता हो, चाहे हमारे ऊपरी निखार में सुंदरता हो, चाहे हमारे बोलचाल में सुंदरता हो, चाहे व्यक्ति के नैन नक्श अच्छे हों, यानी कि उसकी चेहरे से नज़र हटाने का मन ना करे, आपको किसी की सुंदरता पर आकर्षण हो जाए और किसी व्यक्ति की इतनी सुंदरता हो कि उसकी बोलचाल और साथ में सुंदरता व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन रहे, वैवाहिक जीवन के साथ साथ परिवार और वंश वृद्धि भी हो, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना रहे, जीवन साथी का स्वास्थ्य सही रहे, आप जो भी सोचो वो सब पाओ, आपके जीवन में खुशियां हर तरफ से हों, आपके जीवन में स्ट्रगल ना हो, हैप्पीनेस रहे, यानी कि अंदर से मन खुश रहे। ये नहीं कि हर समय झुंझलाया हुआ चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें बेकार जब हो चुके शुक्र के कारण हमारे जीवन में खराब असर लेकर आना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये बुरी निशानियां हैं, बुरी निशानियां जो कि समय समय पर हमारे को दशा, अंतरदशा, गोचर या फिर हमारे वर्षफल के अनुसार मिलती हैं। अब कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी चाहे रंग उनका गोरा हो, चाहे कुछ भी हो, पर एक आकर्षण नहीं है। चाहे दूसरी तरफ देखें, एक व्यक्ति सांवले रंग का है या काले रंग का है, जो भी है, सांवला या डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन, पर उसकी छब बहुत अच्छी है, यानी कि उसका जो एक आकर्षण है वो मोहने वाला होता है। इस तरह से ये शुक्र कहीं ना कहीं जीवन पर अच्छे असर लाता है। जब शुक्र किसी का खराब हो जाए तो व्यक्ति हमेशा अपने चर्म रोग या स्किन की प्रॉब्लम्स या फिर उसकी सुंदरता को खराब होने वाली चीज़ों के कारण ही जूझता रहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनको स्किन एलर्जी होती है, एक्जिमा होता है, कहीं डर्माटाइटिस होता है, कहीं पर ल्यूकोडर्मा होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं। अब स्किन जब खराब होनी शुरू हो जाए तब शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है। जब वैवाहिक जीवन में सुख ना मिले, वैवाहिक जीवन लेट से बसे, यानी कि व्यक्ति की शादी ना हो पाए, शादी होने में देरी हो, तब ये कहीं ना कहीं खराब शुक्र के निशानियों के कारण ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं। और दूसरी तरफ संतान ना होना, क्योंकि शुक्र एक तरह से बल भी है। बल यानी कि शरीर के अंदर एक एनर्जी भी है, और वो एनर्जी जब कम हो जाए, चाहे पुरुष तत्व या फिर स्त्री तत्व, दोनों में से कहीं पर भी शुक्र की खराबी हो तो संतान उत्पत्ति में देरी हो जाती है। व्यक्ति कमाता तो बहुत है, बहुत कमाया, पर एक समय ऐसा आया कि वो कमाई किसी काम की नहीं रही, यानी कि उसका कमाया हुआ धन उसने कभी इंजॉय नहीं किया, उसने कभी भी सुख नहीं भोगे। जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता रहा, पैसा कमाया और उस पैसे का एंजॉयमेंट कोई और कर गया। ये सब खराब शुक्र की निशानियां हैं। शुक्र को सही करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं, जैसे कि हम गाय को चारा देते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, मंत्र जप करते हैं। शुक्र के उपायों में हम रत्न वगैरह धारण करते हैं, और कई लोग तो इस तरह से छल्ले भी धारण करते हैं, जो चांदी का छल्ला होता है, इस तरह से ये छल्ला भी धारण किया जाता है अंगूठे में। और इसके साथ साथ शुक्र के उपायों में चांदी की गोली का भी उपाय कहा जाता है। अब ये उपाय कब कब किया जाता है, शुक्र कब खराब हो जाता है, पहले ये समझिए। जब शुक्र पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें में भी बुरा कहा गया है, छठे में नीच कहा गया है, 9th हाउस में यानी कि 9वें भाव में मंगल बद कहा गया है, 12वें घर में आकर भी शुक्र खराबियां देता है, और बताए हुए घरों में जब आ जाता है तब ये शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था के हो जाते हैं। जब शुक्र के साथ राहु का योग बन जाए, शुक्र के साथ केतु का योग बन जाए, सूर्य शुक्र का योग बन जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति कामकाज की परेशानियों के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां झेलता है। तो इस तरह से परेशानियां चारों तरफ से व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अगर हम कुल मिला के देखें तो आजकल की ज़िंदगी क्या है? आजकल की ज़िंदगी है मेहनत करो, कमाओ, खाओ, अपने परिवार के साथ सुख संपन्नता की जीवन
या लाइफ को जियो। पर यही सब कुछ आजकल की उधेड़ बुन में, आजकल की भागम भाग में, कश्मकश में जीवन व्यतीत हो जाता है। यानी कि व्यक्ति कहीं पर भी अपने उन हैप्पीएस्ट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता है जो उसको करने चाहिए। घर पर आता है तो घर में कहीं ना कहीं क्लेश रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में टकरार रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो प्यार और स्नेह नहीं है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पे चला जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे में डूबा हुआ यानी कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, एक समय ऐसा आया कि वही कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, कहीं डूब गया, कहीं पर फंस गया, जिसके कारण वो अब आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ये सब शुक्र खराब की निशानियां हैं। शुक्र खराब अगर इन घरों में है तो आपको उपाय करना चाहिए, जिसके उपाय के तहत अगर मान लीजिए आपको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो दही से स्नान करिए, रोज़ाना करिए। और एक दिन ऐसा आप चूज़ कर लीजिए जिससे कि आप सिर से लेके पैर तक अपने दही के स्नान से या छाछ या मट्ठे से स्नान कर सकते हो। महिलाएं, माताएं, बहनें नहीं कर सकती हैं डेली, तो वो अपने जहाँ तक उनका यानी कि चेहरे से लेके अपने पैरों तक एक दही, छाछ या मट्ठे से आप वो स्नान कर सकते हैं। पुरुष तो डेली नहा ही सकते हैं, पर जिस दिन लगाओ उस दिन साबुन का प्रयोग ना करें। इस तरह का थोड़ा सा आप नियम अपनाएं तो आपको अच्छे असर मिलेंगे। जब शुक्र पहले घर में हो तो कहीं भी आपको आफ्टर मैरिज ये गलती नहीं करनी है कि आप लोगों को डे टाइम फिजिकल रिलेशन रखने हैं। ऐसा मत करिए, वरना परेशानी होगी। शुक्र की कमज़ोरी आपको नज़र आ रही है तो होम्योपैथिक दवाई का सहारा लीजिए या फिर आयुर्वेदिक दवाई का सहारा लीजिए, और ये दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं। इसके साथ साथ चांदी का छल्ला, अब ये चांदी का छल्ला आपको पहनना है अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में। इस तरह से आप चांदी का छल्ला धारण करके रखिए, पर ध्यान रखिए कि चांदी का छल्ला कहीं से कट या जॉइंट लगा ना हो। मार्केट में जॉइंट लगे हुए मिलते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पाते हो कि वो जॉइंट लगे हुए हैं। ये छल्ले कैसे बनते हैं इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो आप देख सकते हो कि ढलाई करके एक ही धातु को पिघला के एक ही सांचे में डालकर बनाया जाता है इस तरह से। अगर मान लीजिए शुक्र आपके छठे भाव में है जो कि नीच भाव कहलाते हैं, तो इस तरह की चांदी की गोली अपने पास रखिए, जो कि 4 ग्राम तक की चांदी की गोली होगी। ये गोली अपने पास रखिए। शुक्र 8वें भाव में है तो आप मोती धारण करिए। मोती, सफ़ेद रंग का मोती चांदी में बनवाकर। देखिए अब धातु बदल जाती हैं। आप लोग कई बार ये मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपने तो ये धातु में बोला है, वो धातु में बोला है। धातु हमेशा केस टू केस चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर शुक्र 8वें भाव में है तो चांदी में आपको मोती पहनना है। अगर चंद्र 8वें भाव में है तो वही सफ़ेद मोती सोने में पहना जाएगा। इस तरह से उपाय का तरीका बदल जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने सुलेमानी हकीक की वीडियोस में कमेंट्स डाले, वो थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर वो चीज़ें डिफ़र हो जाती हैं। पर फिर भी आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊं, अगर आप ऑल राउंड एक धातु चूज़ करना चाहते हो सुलेमानी हकीक को पहनने के लिए, तो वो चांदी ही सबसे बेस्ट है। बाकी जिसकी कुंडली में गुरु राहु का योग है या जिसको चांदी सूट नहीं होती है, वो पंच धातु में या सोने में बनवाकर पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शुक्र के उपाय करेंगे। बाकी एक काम ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उसके वज़न के बराबर लाल रंग की ज्वार मिल जाती है, उसको गाय को देते रहिए। अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे असर मिलेंगे। आपके शुक्र की खराबियों के असर ऑटोमेटिकली साल दर साल कम होते जाएंगे। देखिए कई बार कुछ ग्रहों के असर अच्छे मिलने में समय लग जाता है, पर आपने कुछ भी उपाय शुरू किया है तो उसको छोड़ना नहीं है। ये सेवा धर्म है और साथ ही साथ आपके ग्रहों को सही करने का भी तरीका है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मोजोनाइट, जो कि डायमंड का उपरतन के रूप में लोग पहनते हैं। डायमंड सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग पहन सकते हैं वो पहनिए। अब पहनने का तरीका यही होता है कि आपको 2 डायमंड खरीदने हैं। 2 डायमंड, एक अपने लिए और एक अपने जीवन साथी के लिए। ये नहीं कि एक ही खरीद कर बस उपाय कर लिया, नहीं। अब आप जो भी हो, बिना आपके जीवन साथी के आपकी पूजा पाठ नहीं लगती, तो बिना आपके जीवन साथी के आपका उपाय कैसे काम करेगा। कुछ उपायों में आपको अपने जीवन साथी का सहारा भी लेना चाहिए। शुक्र आपका जीवन साथी है, चाहे पुरुष है चाहे महिला, उसके लिए शुक्र उसका जीवन साथी है। तो 2 डायमंड आप लीजिए, एक डायमंड की रिंग, लॉकेट या जो भी आप पहनना चाहते हो वो अपने लिए पहन लीजिए, और दूसरा अपने जीवन साथी को आप गिफ्ट करिए। या तो सोमवार के दिन कर सकते हो, या बुधवार के दिन कर सकते हो, या शुक्रवार के दिन कर सकते हो। ये दिन सबसे बेस्ट हैं। मोजोनाइट एक तरह से ये
बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया होती है जिस तरह से डायमंड बनता है, बिल्कुल उसी तरह से देखने में लगता है और इसके असर भी काफ़ी अच्छे हैं। जिन्होंने पहना है उनके शुक्र के अच्छे असर आने शुरू हो गए हैं। कम खर्चे में असर भी उनको मिल रहे हैं और साथ ही साथ डायमंड जैसी लुक भी मिल रही है। आपका शुक्र अच्छा रहे, डियो, परफ्यूम, अच्छे कपड़े और अच्छा पहनावा ये ज़रूर रखिए। कभी भी नाखूनों को बढ़ाकर मत रखिए, चाहे पुरुष है चाहे महिला है। अपने नाखून अगर आप महिला माताएं बहन अगर बढ़ाती हैं तो उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। गंदगी आना यानी कि शुक्र में राहु का आना आपके जीवन में खराबियां लेकर आ जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझकर आप अपने जीवन में शुक्र की अहमियत को समझकर अपने जीवन में शुक्र संबंधित उपाय करना शुरू करिए। शुक्र के जो व्रत रखना चाहते हैं वैभव माँ लक्ष्मी के व्रत रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं वो 6 मुखी रुद्राक्ष वो धारण करिए। देखिए आपके शुक्र के बताए गए तरीकों में जो जो आपको सूटेबल लगता है उपाय, उस उपाय को कर कर आगे बढ़िए। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और ग्रहों की जानकारियां और आपके जीवन को बदलने वाली जानकारियों को लेकर मैं अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।